विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, कि विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, परंतु एक संकल्प ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए आपके 5 अंक बिल्कुल पक्के हो जाने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत में वाराणसी चैप्टर का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश, जिसकी कि मैं आप लोग को बताने वाली हूँ संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो ये हमारा गद्यांश कुछ इस प्रकार से है। वाराणसी चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगातार इसके गद्यांश पूछे जाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता अस्या घट्टानां वलयाकृति पंडित धवलायाः चंद्रिकायां बहु राजते अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अस्याः घट्टानाश्च शोभायां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि मैं आप लोग को भी एक क्वेश्चन पेपर से ही बता रही हूँ, ये इस पेपर में आया भी है और आपके भी पेपर में आ ही जाएगा, क्योंकि हमेशा से आता रहता है। देखिए एग्जाम में हमारा जो 80% नंबर होता है वो केवल 20% सिलेबस से आता है और 20% नंबर 80% सिलेबस से आते हैं। तो सबसे पहले हम अपने 20% सिलेबस को कवर करते हैं, जिससे कि हमारे 80% मार्क्स कहीं ना जाए। देखिए इसमें आपको सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा, जो कि आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। आप ऐसे वाराणसी सुविख्याता से लेकर के बहु प्रशंसन्ति तक हेडिंग डाल दीजिए। संदर्भ में इस प्रकार से लिखिए, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचायिका के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी को, संस्कृत परिचायिका को और वाराणसी, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स इसमें के हम कह सकते हैं, उन्हें आप ब्लैक कलर से लिख दीजिएगा। इसके बाद जब हम इसका ससंदर्भ व्याख्या करने जाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, अर्थात इसका अर्थ है कि वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। अगला है इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता, अर्थात ये स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। एक एक लाइन का आप समझेंगे। गंगा या कूले मतलब गंगा के किनारे पर, कूल मतलब किनारे स्थित है। विमल सलिल तरंगायाः मतलब स्वच्छ जल तरंगों वाली। अस्याः घट्टानां वलयाकृति यानी इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति, वलयाकार का मतलब होता है गोलाकार पंक्ति। धवलायाः चंद्रिकाः बहु राजते, धवलायाः चंद्रिकायां मतलब कि सफेद चांदनी में बहुत शोभित होते हैं। अगणिताः मतलब असंख्य या अनेकों। अगणिताः पर्यटकाः असंख्य यात्री। सुदूरेभ्य यानी बहुत दूर दूर से। नित्यम् अत्र आयान्ति बहुत दूर दूर देशों से प्रत्येक दिन या फिर रोज यहाँ आते हैं। अस्याः मतलब होता है इसके। घट्टानाश्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति यानी कि इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला संस्कृत गद्यांश बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। लगातार परीक्षा में आता रहता है, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग को इसे अलग से करवा दूं। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।